उन्नाव के शुक्लागंज में ब्रिटिश काल से गंगा पुल और उसके नीचे बनी 4 नंबर कोठी में दरारें लगातार बढ़ रही है, जिससे खतरा और गहरा होता जा रहा है। बता दें, नवंबर 2024 में पुल का हिस्सा गिरने के बाद से स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने मकान खाली कराने का आदेश दिया, लेकिन कई परिवार अब भी वहीं रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी कर रहा है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन ये अभी भी चेतावनी बिंदु से ऊपर बना हुआ है। इस दौरान शहर और गांव में सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं और लोग नाव के सहारे दिनचर्या पूरी कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेत डूबने से चारे और पीने के पानी की किल्लत हो गई है, जिसके लिए प्रशासन ने राहत शिविर और दवाइयों की व्यवस्था की है। हालांकि पानी घटने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन हालात सामान्य होने में समय लगेगा। बरेली से हल्द्वानी जा रहे 2 चचेरे मौमेरे भाई की मोटरसाइकिल को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अरुण कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। अपने गाँव से इनका पपेरा भाई गौरव कुमार और अरुण कुमार हल्द्वानी जा रहे थे, वहाँ पर ही काम करते हैं। तो रास्ते में जाते समय किसी अज्ञात वाहन से टक्कर लगने के कारण इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अरुण कुमार की मृत्यु हो गई और गौरव कुमार गंभीर रूप से घायल अवस्था में है। हल्द्वानी में काम करते हो? जी जी। ये लोग हरदोई में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की मौत के मामले में एसपी नीरज यादव ने शाहाबाद इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी और दरोगा राकेश यादव को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई शाहाबाद क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। बता दें, 8 दिन से लापता बूथ अध्यक्ष का शव तालाब से मिला था, जिसके बाद उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी और भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बर ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था। वहीं फिलहाल इस मामले की आगे की जांच अब क्षेत्राधिकारी नगर को सौंपी गई है। अमरोहा पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक साइबर सेल कक्ष की स्थापना की है, जिसका उद्घाटन शनिवार दोपहर को एसपी अमित कुमार आनंद ने किया। इस विशेष सेल में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की एक टीम तैनात की गई है, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराधों और डिजिटल ठगी से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगी। इस दौरान एसपी ने कहा कि जल्द ही जनपद के सभी थानों में इसी तरह की साइबर सेल स्थापित की जाएगी, ताकि साइबर अपराधों पर तेजी से कार्रवाई की जा सके। क्रम में अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चला रही है। साथ ही थाने पे साइबर सेल का गठन किया गया है। इन सभी कर्मियों की साइड ट्रेन में ट्रेनिंग कराई गई है। हमारे प्रशिक्षित कर्मी हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बढ़ता हुआ क्राइम है, साइबर क्राइम, इसके पे अंकुश लगाने के लिए और जो शिकायतें आ रही है उनका त्वरित रूप से विधिक निस्तारण करने के लिए हमारी ट्रेंड कैपेबल फोर्स हो। इसके क्रम में साइड ट्रेन की ट्रेनिंग कराई गई है। डेडिकेटेड एक साइबर सेल क्रिएट किया गया है। जो भी शिकायतें आती है उनको तुरंत निस्तारण कराया जा रहा है। अगर आपके साथ या आपके जानने में कहीं पे भी अगर साइबर क्राइम होता है तो तुरंत 1930 पे कॉल करें या cybercrime.gov.in पे फतेहपुर में स्थित मंदिर मकबरा की जमीन के मालिकाना हक को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई 10 सितंबर तक टल गई है। ये विवाद गाटा संख्या 753 की जमीन को लेकर है, जिसे 2007 में मकबरा होने का दावा करते हुए मोहम्मद अनीस ने मुकदमा दायर किया था। हाल ही में इस विवादित स्थल पर हिंदुवादी संगठनों और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद से ही प्रशासन ने पुलिस बल तैनात किया हुआ है।
ये जो हमने जो है 753 नंबर है टाटा संख्या, उसके जो बारिश मतलब जमीन के मालिक जो उनके राम नरेश थे, और राम नरेश की डेथ होने के बाद उनके पुत्र विजय प्रताप मुकदमा लड़ रहे हैं, मैं उनका वकील। उसी बात में और मकबरा मंदी जो पक्षी था, उसने एक पक्षी आदेश करा दिया था, उसका जो है सन 15 में उसकी डेथ हो गई। उसके वारिसों को जो मुतवल्ली हो या जो भी वारिस हो, उनको पक्षकार बनाने के लिए आज बहस थी, जिस पे 10/9 डेट लग गई है। तारीख थी उसकी, मुझे क्या रहा आगे क्या? आज इस मुकदमे में जो प्रतिवादी थे मोहम्मद अनीस, वो मर गए। उनके लड़के की वरासत का एप्लीकेशन पड़ा हुआ था, जिसकी सुनवाई के लिए 10/9/2025 डेट नियत हो गई है। वाद क्या दायर है आपके तरफ? वाद इसमें यह था कि 753 नंबर जो है मकबरा की ज़मीन है, जो 1959 में पारिवारिक बंटवारा में वो दर्ज है, कागजों में रजिस्टर्ड डीड है, उसमें दर्ज है, जिसके संबंध में हमने मुकदमा दायर किया था कि राम नरेश ने इसके जो विवादित ज़मीन है मकबरा की ज़मीन को अपनी ज़मीन। हापुड़ के धौलाना में ग्रामीणों ने अपनी आबादी की भूमि की पैमाइश और घरौनी की मांग को लेकर तहसील गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, एक दिन पहले हुई नापतोल से नाराज ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान अतीक अहमद और समाज सेवी अंकित गौतम के नेतृत्व में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने जल्द से जल्द घरौनी उपलब्ध कराए जाने की मांग की, ताकि वह हाईकोर्ट में चल रहे जनहित याचिका में अपना पक्ष मजबूती से रख सके। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। जो है ज्ञापन हमारे गांव में 2022 में घरौनी बनी थी, और वो घरौनी अभी तक भी किसी भी परिवार को नहीं मिली है धौलाना में। तो कल मेरे पास में लगभग ज्यादा भी ना तो 500-700 आदमी पहुंचे, और उन्होंने जाकर के यही बोला कि प्रधान जी, जब घरौनी सब जगह बनी है तो धौलाने में क्यों नहीं बनी अभी तक भी। तो मैंने उसी के उसमें उपलक्ष्य में आज एक तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है और अपने लेटर पैड पे दिया है। उसके आधार पे ही यह है कि इन्हें सभी लोगों को, हमारे गांव को, क्योंकि ये परेशान है, इन्हें घरौनी मिलनी चाहिए, और घरौनी मिलने के बाद में ये अपना जो अपने अपने मकानों में सुख चैन से रहें। हम प्रधान जी के साथ में पहुंचे हैं, इसमें काफी ग्रामीण प्रधान जी के साथ पहुंचे हैं। यहाँ पर घरौनी बनाने को लेकर जो है तहसीलदार साहब को, जो नायब तहसीलदार है, उनको ज्ञापन सौंपा है। कल यहाँ धौलाना में जो है एक PIL डाली गई थी हाई कोर्ट में, उसको लेकर जो है धौलानी की टीम पहुंची गांव में, और जो कुछ गांव हैं जो 70 वर्षों से अधिक अपनी ग्राम पंचायत अपने मकानों में रह रहे हैं, उन मकानों की नपाई की गई है कि आप लोग जो है ग्राम सभा की हापुड़ की धौलाना तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय के स्थानांतरण के विरोध में वकील चौथे दिन भी हड़ताल पर हैं। अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि रजिस्ट्री कार्यालय के स्थानांतरण को निरस्त प्रस्ताव उन्हें लिखित में दिया जाए। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे सोमवार से तहसील के दोनों गेटों पर ताला लगाकर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही इस हड़ताल को धौलाना से जुड़े गाँव के ग्राम प्रधानों, ग्रामीणों और किसान संगठनों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है, जिससे ये मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो गया है। धरने पर बैठे हुए आज 4 दिन हो गए हैं और ज्ञापन दिए हुए हमें जो है लास्ट फ्राइडे में हमने ज्ञापन दिया था SDM साहब को, उसको हमें 9 दिन हो गए हैं। आज तक कोई अधिकारी जो है हमारे पास वार्तालाप करने के लिए नहीं आया है। हवाओं में ही बात चल रही है कि जी प्रस्ताव वापिस हो गया है, कोई हमें आके बताए या लिखित में दे के प्रस्ताव वापिस हो गया। जब हम इस बात को मानेंगे तभी हमारा धरना जो है वो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।